हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर विवेक भैया पर स्वागत करता हूं। तो हम अभी यूपीजी के कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये है अपना चौथा लेक्चर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले लेक्चर में क्या किया था, उत्तर प्रदेश का ओवरव्यू लिया था। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया था, बताइए। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया था। तो दूसरे लेक्चर में हमने कवर की थी उत्तर प्रदेश से जो सटे ज़िले हैं, संघ क्षेत्र हैं, ठीक है, और कौन सा राज्य जुड़े हुए हैं, तो उससे रिलेटेड बात हुई थी। उसके बाद तीसरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में कृषि से रिलेटेड क्या क्या उत्पादन हो रहे हैं ना, गेहूँ उत्पादन, मसूर उत्पादन। तो तीसरी वीडियो में हमने ये कवर किया था। अब ये है हमारा फोर्थ वीडियो। तो इसका टॉपिक रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश जनगणना, है ना। ठीक है, जनगणना को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं जनगणना को, पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है ना, उससे रिलेटेड उत्तर प्रदेश जनगणना। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की लास्ट पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, वो हुई थी सन 2011 में। तभी का डेटा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो वैसे हमारी जो जनगणना होती है वो हर 10 वर्ष में एक बार होती है। तो इसके बाद 2011 के बाद हमारी जो पॉपुलेशन काउंटिंग होनी थी वो होनी थी 2021 में, लेकिन क्या था, कोरोना वायरस चल रहा था। तो उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग हो नहीं पाई थी। तो इसीलिए हम अभी तक 2011 का ही डेटा पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो अगर पॉपुलेशन काउंटिंग स्टार्ट भी हो तो कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है पॉपुलेशन काउंटिंग में। तो अगर सरकार की तरफ से आदेश भी आता है 2024 के एंड तक के पॉपुलेशन काउंटिंग स्टार्ट की जाए, तो हमारी जो न्यू डेटा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2026 तक। तब तक हमारा कौन सा डेटा काम करेगा, 2011 का। लेकिन मैं जो अनुमानित आंकड़े हैं जनगणना से रिलेटेड वो भी करूँगा। वो एग्जैक्ट डेटा नहीं रहेगा, लेकिन अनुमानित डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एक फैक्ट और बता दूं मैं, अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे हम कंट्री डिवीजन करें तो उत्तर प्रदेश हमारा 5वां देश होगा जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। वैसे तो हमारा भारत है, लेकिन अगर हम सेपरेट उत्तर प्रदेश को लें तो विश्व में 5वें स्थान पर आएगा, है ना। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना के आंकड़े वगैरह सब पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कुल जनसंख्या, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो 2011 में काउंट हुई थी वो थी 19,98,12,341, ठीक है। 19,98,12,341, ये है 2011 की। लेकिन अगर हम इसे अनुमानित लगाएं तो हमारी, हम देखते हैं 2021 में कितनी है, अनुमानित आंकड़ा है, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग हुई नहीं है। तो अनुमानित डेटा था 2021 का, वो है 23.15 करोड़, ठीक है। और अगर हम इसी सन की देखें 2024 की, तो इसका अनुमानित डेटा है 25,70,54,568। जैसे हम फिगर्स में लिखें तो 25, 70, 54 और 568। फिर भी कहूँगा मैं, ये अनुमानित डेटा है, लेकिन लगभग इतनी पॉपुलेशन हमारी उत्तर प्रदेश की अभी 2024 में हो गई है। अब हम 2011 का डेटा दोबारा से उठाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे उस समय हमारे जो उत्तर प्रदेश में कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी, 19 करोड़ डेटा के हिसाब से, दो जो 2011 में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी उसके हिसाब से। तो हमारा निकल के आता है 10,44,80,510
तो हमारे पुरुष थे, और 9,53,31,831 हमारी क्या थी, महिलाएं। ठीक है, मेल और फीमेल। अब हम देखें लिंगानुपात। सभी जो आंकड़े अब निकाले जाएंगे वो किसके बेसिस पे निकाले जा रहे हैं, 2011 के बेसिस पे। तो लिंगानुपात था, वो था 912। इसका मतलब है, ये होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं। समझ आया होगा। जैसे अगर 1000 पुरुष हैं तो उनमें से कितनी महिलाएं हैं, 912। ठीक है, अब हम जनगणत्व देखेंगे। ठीक है, जनगणत्व। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं ना, ये होता है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है ना। तो ये निकल के आया था 829, मीन्स 1 किलोमीटर के दायरे में 829 लोग रहते हैं। अब हम देखेंगे दशकीय वृद्धि दर। हर पॉइंट को मैं ईजिली जितना मुझसे हो सकता है उतनी ईजी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। इसे हम कहते हैं 10 की वृद्धि दर को डेकेडल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि दर से है। ठीक है, 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या की जो रेट इंक्रीज हो रही है उससे होता है 10 की वृद्धि दर। एक बात फिर सुन लें, 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि दर। ठीक है, यही होता है हमारा 10 की प्रतिशत। तो ये कितना है हमारा, 20.2%। ठीक है, अब हम आते हैं साक्षरता दर, जिसे हम इंग्लिश में लिटरेसी रेट कहते हैं। और हम कहें जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी लिटरेसी रेट। तो ये हमारी 67.7। आंकड़े सब हैं 2011 के। ठीक है, 67.7%, उसी के बिहाफ पे निकाले गए हैं। ठीक है, और इसमें पुरुष देखें तो हमारे पुरुष की जो लिटरेसी रेट है वो है 77.3%। वहीं महिलाओं की देखें हम तो उनकी लिटरेसी रेट है 57.2%। ये आप गैपिंग देख रहे होंगे, दोनों के बीच में कितनी गैपिंग है, 77 और 57, पूरी 20%, बहुत होता है। ठीक है, अब हम जाएंगे नए पॉइंट पर, अनुसूचित। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, SC शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में 2011 के आंकड़े के हिसाब से वो है 11,34,273। ठीक है, जिसमें मेल्स पुरुष हैं उनकी संख्या है 5,81,083। और वहीं महिलाओं की संख्या देखें तो महिलाओं की संख्या है 5,53,190। ठीक है, अब हम एक पॉइंट और देखें तो वो होगा, यहाँ ऊपर देखते हैं राज्य की कुल, ठीक है, जनसंख्या में अनुसूचित, ठीक है, SC कास्ट अनुसूचित जाति की प्रतिशत, कितने परसेंट SC के लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में योगदान दे रहे हैं, तो वो है हमारा 20.7%। ठीक है, ये हो गया। अब हम जाते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपका हमारी तरफ से जो कोई भी बनेगा हमसे, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जब आते हैं हम ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण और
रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 15,53,17,278। सब आंकड़े 2011 के हैं, ठीक है। और राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हम प्रतिशत देखेंगे तो वो आएगा 77.7%। क्या है ये? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। अब 77.7% हमारे ग्रामीण हो गए, तो रहे बच्चे हमारे क्या होंगे, रहे बच्चे नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, ठीक है। तो इसे कहते हैं अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है उसे देखें तो वो कितनी हो जाएगी, 4,49,00,000, 4 करोड़, थोड़ा आंकड़ा वो है 4,44,95,063, 4,44,95,063। और इसे हम परसेंटेज देखें राज्य की कुल जनसंख्या में, यहाँ पे तो ग्रामीण हो गया, यहाँ पे हो जाएगा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो वो हमारा क्या आएगा, 22.3%, ठीक है। ये देखें तो सेम, लेकिन यहाँ इस जगह क्या आ जाएगा, नगरीय जनसंख्या, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब एक दो पॉइंट हैं वो और हम इसी पेज पे देख लेंगे। कार्य सहभागिता दर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट। तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट थी वो थी उत्तर प्रदेश की 32.94%, ठीक है। सभी आंकड़े किससे रिलेटेड हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब हम देखेंगे 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या, ठीक है। मीन्स कुछ बच्चे जो 6 वर्ष से नीचे आयु के हैं उनकी उत्तर प्रदेश में 2011 की गणना हुई थी तो क्या थी, तो वो थी 3,07,91,331। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मेल टू फीमेल रेशियो, ठीक है। यहाँ है शिशु लिंगानुपात, यहाँ पे थोड़ा गलत बोलेगा मैं, यहाँ होगा फीमेल टू मेल रेशियो, है ना। शिशु लिंगानुपात होता है वो है 902, इसे लिखना ये क्या होगा, प्रति 1000 बालकों पर बालिकाएं, ठीक है। ये हमारा हो गया शिशु लिंगानुपात, ठीक है। अब थोड़ा आगे हम जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, सॉरी विजुअल नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश धर्म के अनुसार जनसंख्या। पहले हम परसेंटेज में देख लें, हिंदू, तो हिंदू हैं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में 79.73%। वहीं हम मुस्लिम देखें तो उनकी जो परसेंटेज है वो 19.26%। हमारे सिख भाइयों की जो परसेंटेज है वो है 0.32%। सिख के बाद हम ईसाई क्रिश्चियन की परसेंटेज देखें 0.18%। जैन
ठीक है। जैनों की जो परसेंटेज है 0.11%। फिर है बौद्ध, तो बौद्ध की जो परसेंटेज है वो 0.10%। और जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो किसी धर्म को नहीं मानते, ठीक है, उनकी परसेंटेज है 0.29%। और यहीं पे देखें हम अन्य धर्म, जो इन सभी कैटेगरी से अलग हैं लेकिन वो धर्म को मानते हैं, उनकी परसेंटेज है 0.01%। हमारे प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या थी? 19,98,12,341 है ना। तो हम इनके वो भी देख लें कितने कितने लोग आ रहे हैं। तो 15,93,12,654 ये हो गए हमारे हिंदू भाई। यहीं पे हम मुस्लिम भाइयों को देखें तो 3,84,83,967 ये हो गए हमारे मुस्लिम भाई। यहीं हम सिख भाइयों को देखें तो ये हैं 6,43,500, ठीक है, ये हमारे सिख भाई हो गए। अब जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं वो हैं 3,56,448। जैन को मानते हैं वो हैं 2,13,267। और जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो हैं 2,06,285। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये डेटा है, ध्यान रखना। और जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी है 5,82,622। और अन्य धर्म 13,598। ठीक है, ये हो गई उत्तर प्रदेश की धर्म के अनुसार जनसंख्या। ठीक है, यहाँ तक के आंकड़े आपको समझ आए? आप आंकड़े भले ध्यान ना रखें एग्जैक्ट, लेकिन ये परसेंटेज ये आपको पता रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म को मानते नहीं हैं, और अन्य धर्म भी जो रहे बचे हैं उनकी परसेंटेज है 0.01%। अब हम पढ़ेंगे साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, जिला। ठीक है, जिसकी जैसे सभी समझ आ जाएगा, थोड़ा वेट करना। सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक पुरुष, न्यूनतम पुरुष, ठीक है। फिर यहाँ लिख देते हैं सर्वाधिक, ठीक है। इधर लिखते हैं न्यूनतम, यहाँ सर्वाधिक महिला, और यहाँ न्यूनतम महिला। अभी सभी समझ आ जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। न्यूनतम महिला। हाँ, सर्वाधिक पुरुष किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर। मीन्स साक्षरता दर होता है हमारा लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट में सर्वाधिक पुरुष जिस जिले के हैं वो है हमारा गौतम बुद्ध नगर। मीन्स गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता मीन्स पढ़े लिखे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पुरुष हैं गौतम बुद्ध नगर के, वो पढ़े लिखे हैं। और वहीं हम न्यूनतम देखें श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। वहीं हम अब सर्वाधिक देखें महिलाओं को देख लेते हैं ना। सर्वाधिक महिला तो वो भी हमारी कहाँ की हैं? गौतम बुद्ध नगर। एक बात आप याद रखना, गौतम बुद्ध नगर की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहीं पे न्यूनतम महिलाएं देखें तो, और लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ की है? श्रावस्ती की, ठीक है। यहीं पे हम ये देखें सर्वाधिक, सर्वाधिक में हमारा गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम हमारी कहाँ की है? श्रावस्ती, ठीक है। भाई एक गलती हो गई है यहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे कानपुर जिले ने, ठीक है,
कानपुर जिले ने साक्षरता दर जो जिला है सर्वाधिक महिला में हमारा कानपुर जिला सबसे ज़्यादा है महिलाओं के बारे में। मीन्स कानपुर जिले की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली हैं। ठीक है, पुरुष देखें तो गौतम बुद्ध नगर के, सर्वाधिक में भी देखेंगे तो भी गौतम बुद्ध नगर, लेकिन महिलाओं के मामले में कानपुर आगे है। ये थोड़ा गलत हो गया था मुझसे, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसका है कानपुर जिला। ठीक है, वहीं हम देखें ग्रामीण साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता दर इधर मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक और इधर न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम। ठीक है, तो हमारा जो न्यूनतम है वो है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती की लिटरेसी रेट सबसे कम है सब जिलों से, और ग्रामीण साक्षरता दर में सर्वाधिक है औरैया। ठीक है, वहीं हम जनगणत जिला देखें तो सर्वाधिक हमारा क्या है, गाजियाबाद। क्या है हमारा सर्वाधिक, गाजियाबाद। ठीक है, और वहीं पर हम न्यूनतम देखें, न्यूनतम ललितपुर। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं ओल्ड वीडियो से, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो अपनी बॉर्डर लाइन सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से, या ये गलत होगा अगर इसे लैंग्वेजली सही से कहें तो ये होगा, कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसकी जो दूसरे राज्य से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का वो तीनों तरफ बॉर्डर से घिरा हुआ है दूसरे राज्य के, और वो मात्र एक राज्य से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के, और वो राज्य कह रहा हूँ मैं, जिला एक जिला से जुड़ा हुआ है, झांसी से। ठीक है, तो हमें उस जिले का नाम बताना है जो तीन तरफ, जैसे ये है तो तीन तरफ तो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और एक बॉर्डर लाइन झांसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ठीक है, तो अब हम जनघनत्व जिला हो गया हमारा, सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद और न्यूनतम है ललितपुर। अब देखें हम जनसंख्या जिला, सर्वाधिक। ठीक है, न्यूनतम। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष, तो यहीं सर्वाधिक महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या का जिला सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या है वो है हमारी इलाहाबाद जिले में। ठीक है, जिस हम अब प्रयागराज से जानते हैं। ठीक है, और वहीं हम न्यूनतम देखें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कम कहाँ है, महोबा जिले में। ठीक है, वहीं पे हम सर्वाधिक पुरुष देखें तो वो भी हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष की जनसंख्या कौन से जिले में है, इलाहाबाद में, और सर्वाधिक महिलाएं भी किस जिले में है, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, ये याद रखना आप। वहीं थोड़ा मैं स्लाइड डाउन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, वहीं हम देखें ग्रामीण शिशु लिंगानु। ठीक है, जिला, तो सर्वाधिक कहाँ है, बलरामपुर, और वहीं पर न्यूनतम हम देखें तो वो है हमारा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर।
शिशु लिंगानुपात बताया था मैंने, प्रति 1000 लड़कों पर, लड़कों नहीं कहेंगे हम, बालकों पर, बालकों पर बालिकाओं की संख्या है ना। तो सर्वाधिक कहाँ है? बलरामपुर, और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा न्यू पेज पे आते हैं। ये वीडियो बड़ी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, सो इसलिए उससे फैक्ट भी थोड़े ज़्यादा है ना। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन आगे से जो भी वीडियो बनेगी वो सारी शॉर्ट ही बनाने की मैं कोशिश करूँगा। लिंगानुपात चला, ठीक है। और वैसे भी कोई भी राज्य हो तो इतना तो पॉपुलेशन लेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सटेंड किया नहीं है अभी, है ना। और हो रहा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और आप इसे, अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो, ये लग रही है कम स्पीड में है, तो आप स्पीड बढ़ाकर जल्दी भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। लिंगानुपात जिला सर्वाधिक देखें तो हमारा क्या है? जौनपुर, जौनपुर। वहीं हम न्यूनतम देखें, न्यूनतम, तो न्यूनतम हमारा क्या है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये टर्म्स मैंने पहले ही क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और सर्वाधिक शिशु और न्यूनतम शिशु, ठीक है। तो सर्वाधिक शिशु कहाँ है? हमारे बलरामपुर, ठीक है। और यही हमारे न्यूनतम शिशु कहाँ है? बागपत, ठीक है। ये हो गया हमारा लिंगानुपात जिला। अब अनुसूचित, अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला, जिला न्यूनतम, न्यूनतम हमारा क्या है? बागपत, और सर्वाधिक, सर्वाधिक सीतापुर, ठीक है। वहीं हम अब जाएं ग्रामीण जनसंख्या जिला, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या जिला, तो, तो हमारी न्यूनतम कहाँ है? हमारी गौतम बुद्ध नगर, गौतम। समझ तो आ रहा होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, हुआ नहीं है, ये टॉपिक चल रहा है। और मैंने टर्म्स पहले ही क्लियर कर दिए हैं, है ना। प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद मीन्स यहाँ पे क्या है? ग्रामीण जनसंख्या जिला, मीन्स गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या किस जिले में है? सबसे ज़्यादा है तो प्रयागराज, और सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। यहीं पे ऐसा है अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला, सबसे ज़्यादा एससी कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं? सीतापुर, और कम कहाँ रहते हैं? बागपत, है ना। इसी तरह से एक टॉपिक और है, तो इसी के बाद वीडियो एंड हो जाएगी। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा, ठीक है। जन्म के समय प्रत्याशा ऐसे लिखी जाएगी, प्रत्याशा, वो गलती से हो गया है ना। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो क्या है? मनुष्य कितने वर्ष जिएगा, इससे रिलेटेड रिपोर्ट होती है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ये कौन देता है? थोड़ा डिटेल में जाए तो NFHS, ठीक है। सर NFHS क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म रहती है नेशनल, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब तो समझ ही आ गया होगा फुल फॉर्म से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये एक संस्थान है जो फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड सर्वे करता है। तो उसमें क्या पता चलता है कि अगर कुल व्यक्ति, ठीक है, कुल व्यक्ति अगर जिए तो लगभग 67 वर्ष जीता है ना।
लेकिन वहीं हम देखें पुरुष पुरुष की, ये ओवरऑल है 66 वर्ष जीता है, लेकिन पुरुष देखें तो 65 वर्ष। और वहीं हम महिलाएं देखें तो महिलाएं जीती हमारी 66.7 वर्ष, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब मनुष्य कितने वर्ष जीता है, तो कुल व्यक्ति मीन्स ओवरऑल देखें तो 66 ईयर्स, और पुरुष देखें तो 65 वर्ष, और महिलाएं 66 66 है ना। वहीं पे हम एक और देखें, अगर वैश्विक औसत विश्व के स्तर पर देखें तो यही जन्म के समय जीवन प्रत्याशा रेट है वो है 72.6 वर्ष। ये ओल्ड डेटा नहीं है, ये डेटा ओल्ड है, ये करेंट डेटा है। और इसमें भी हम देखें सबसे ज़्यादा किस देश के लोग जीते हैं, तो उसका उत्तर है जापान। ठीक है, जापान के लोग सबसे ज़्यादा, सॉरी फॉर डैट, सबसे ज़्यादा जीवन जीते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया